मैं विपिन मौर्य आप सभी लोगों का भारत के राष्ट्रीय प्रतीक प्रश्नोत्तरी की इस क्विज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे परीक्षाओं में, चाहे प्राथमिक में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे किसी छोटी बड़ी परीक्षाएं जो भी होती हैं आपके हैं, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 1 आपका है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर बी, 3:2। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय ध्वज में बने धम्म चक्र का रंग क्या है। तो उसका रंग किस तरह का होता है। समुद्री पील नीला होता है, काला होता है, गहरा नीला होता है या हरा होता है। इसका जवाब रहेगा आपका गहरा नीला। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही कठिन भी है। भारत का जो तिरंगा होता है, राष्ट्रीय झंडा, उसके बीच में जो धम्म चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां बनी हुई होती हैं। इसका जवाब रहेगा आपका 24 तीलियां। डी ऑप्शन सही कर देंगे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। इसका जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। और इसका जवाब आप डी सही करेंगे। पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगले ऑप्शन पे आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय गान है, सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय गान आपका जनगण मनगढ़ है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। वंदे मातरम जो ऑप्शन ए है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। सारे जहां से अच्छा, ये आपका इसको लिखने वाले इकबाल थे। इसका जवाब आपका सी सही कर लेंगे यहाँ पे आप। और अगला प्रश्न आपके, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय गान में जनगण मनगढ़ के लेखक कौन है, तो आप सबको पता है, कवि कुलगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रीय गान की रचना की है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। प्रथम बार इसको गाया कहाँ पे गया था। तो आपको पता है, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में इसको गाया गया था, जॉर्ज पंचन के सम्मान में। राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 59 सेकेंड। इसका जवाब बी वाला सही कर देंगे आप, 52 सेकेंड। अगला प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। जनगण मनगढ़ है, हिंद देश का प्यारा झंडा है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा। तो इसका जवाब रहेगा आपका वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो बिल्कुल देखिए, चेहरा दिख रहा है आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी का, और ये पश्चिम बंगाल के थे। इन्होंने ही वंदे मातरम गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत का 5 पाद में है, उसका प्रथम पाद ही आपके राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर लोग गलती करते हैं, राष्ट्रगान के चक्कर में लोग 52 सेकंड मार देते हैं। इसका जवाब क्या रहेगा आपका 65 सेकंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है, संकलित है। तभी मैंने इस पर चर्चा किया था। मुंडक उपनिषद देखिए पहला आपका है, कठोपनिषद है, आनंद मठ है, और भारत भारती है। आप सभी लोग जानते हैं, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसके नीचे जो आपका सत्यमेव जयते लिखा हो, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आनंद मठ से आपका जो वंदे मातरम है, आनंद मठ से लिया गया है। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और भारत भारती के बारे में आप जानते ही हैं, मैथिली शरण गुप्त ने इसे लिखा है, और इसी कारण ने जो है राष्ट्रीय कवि की आकाश थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किस से होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और परीक्षा में प्रश्न कई बार आया भी है ये। इसका जवाब हो जाएगा आपका, शुरुआत आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत जो राष्ट्रगीत से होती है, वंदे मातरम से होती है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे खुलेगा, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। इसका जवाब रहेगा आपका शीर्ष भाग, सबसे ऊपरी भाग जो लिया गया है। 4 मुख वाला शेर है, जिसमें मात्र आपको 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है
अशोक लाट, जो 4 मुख वाला है, मुख्य रूप से 3 मुख वाला शेर दिखाई, तो उसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक घोड़े का चिन्ह है, यहाँ पे एक बैल का चिन्ह है, नीचे बगल में हाथी का भी है, उसमें कुछ कुछ पशुओं का चिन्ह। यहाँ देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, सिंह का, सांड का, घोड़ा का, हिरण का। तो हिरण इसमें नहीं दिखाई पड़ता है, तो हिरण आप सही कर लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने शेर दिखते हैं? होते तो 4 हैं, दिखते कितने हैं? इसका जवाब रहेगा आपका 3, तो 3 सही कर देंगे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे खुल रहा है, भारत का राष्ट्र चिन्ह, राज्य चिन्ह जो आपका है, अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। लिया तो क्या, इसमें कितने सिंह हैं? इसमें सिंह कितने इसमें हैं? 1 है, 3 है, 4 है कि 5 है? इसका जवाब रहेगा आपका 4 सिंह इसमें है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में, यहाँ संवाद नहीं वास्तव में क्या है, संवत है या पंचांग, भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? किस पंचांग को मान्यता दी गई है? विक्रमी संवत है, शक संवत है, ग्रेगोरियन संवत है, कोल्लर संवत है? तो आप जानते हैं शक संवत यहाँ मान्यता में है भारत में। आप शक संवत को सही कर लें। कनिष्क ने इसकी शुरुआत किया था अपने राज्यारोहण के समय में। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताना आपको है, कौन सा इसमें है? चीता है कि तेंदुआ है कि आपका बाघ है या सिंह है? तो इसमें जवाब रहेगा आपका बाघ। अगले ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन बी सही करेंगे यहाँ पे आप। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो यहाँ पे जवाब रहेगा आपका सिंह या शेर या लायन। और अंतिम प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता है, सारस है, पेंगुइन है? यहाँ पे जवाब रहेगा आपका मोर। लेकिन इसके पहले जानिएगा, सारस ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ दिया हुआ है। यूपी का जो राजकीय पंछी है वह सारस है या क्रोंच है। तो आप उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो आप सारस को सही करेंगे, भारत की बात करेगा तो वहां पे आप जो है मोर को सही कर देंगे। इस तरह से आपके प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे क्या हो जाती है।